कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, आप भी जानते हैं कि उपस्थिति हमारी मौर्य होटल में, और आखिर है क्यों? ये आप सुबह से लगातार कई खबरें हमने आपको दिखाई और खबरों के माध्यम से लगातार हमने आपको बताया है कि आज आरजेडी की बड़ी बैठक हो रही है, और इस बैठक में फाइनली अब वो चेहरे पहुंच चुके हैं, वो लोग और वो तस्वीरें सामने आ चुकी है जिनका इंतजार हमारे साथ साथ आपको भी रहा होगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी। आरजेडी के इतने बड़े लोग जो कह सकते हैं, जो सुप्रीमो हैं, जो अध्यक्ष है, उन लोगों की उपस्थिति हो चुकी है। अब लालू प्रसाद उपस्थिति होने के बाद क्या कुछ होता है वो तो दिलचस्प रहेगा, लेकिन हम कुछ पुरानी बातें भी आपको याद दिला देते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि आरजेडी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक ना चलने का मतलब ये हुआ कि आरजेडी में कई तरीके की खबरें सामने आ रही है, कई तरीके की बातें सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार बैठक हुई थी। बैठक में कई बार कई तस्वीरें सामने आई थी, कई बार कई चेहरे सामने आए। तो अगर समीक्षा बैठक की बात करें तो हार के बाद भी कई बार समीक्षा बैठक भी हुई, उसमें भी कई खबरें आती, उनके जितने भी नेतागण थे उनका भी कई कहना सामने आता रहा। लेकिन ऐसे में अब जिनकी उपस्थिति का सबको इंतजार था, हमारे साथ साथ आपको भी, वो थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी। अब इन चारों की उपस्थिति हो गई, और इन चारों की उपस्थिति ने कहीं ना कहीं इस बैठक को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इस बैठक में लोगों की रुचि कुछ और ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, पटना एयरपोर्ट हो चाहे मौर्य होटल हो, नेताओं की उपस्थिति, नेताओं के हलचल ने बिहार की सत्ता को कहीं ना कहीं हिला रखा है। और उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी नेतागण आ रहे हैं, वो बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। कुछ जो है लगातार सत्ता पक्ष पर अपना निशाना साध रहे हैं, तो कुछ जो है ये भी कह रहे हैं कि इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगेगा। और ये भी कयासी सामने आ रही है कि जो लालू प्रसाद यादव है वो अब अपनी कुर्सी से इस्तीफा देंगे, और उनकी कुर्सी का जो कमान है वो तेजस्वी यादव संभालेंगे। वही साथ साथ बात करें अगर मीसा भारती की, तो वो भी अपना कद बढ़ाते हुए नजर आएंगे। राबड़ी देवी भी मौजूद है। अब देखिए, बैठक में क्या होता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो कयासें हैं, जो संभावनाएं उभर रही है, वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से नजर सामने आ रही है। कई चैनलों पे आपको बहुत कुछ मिला होगा। आज सुबह भी जब मैंने बाबा के साथ बैठक की थी, तब बाबा ने हमें ये चीज साफ साफ समझाई थी कि इस बैठक में कुछ आम तो नहीं होगा। ये बैठक पिछले बैठकों के मुताबिक बेहद अहम होगी, बेहद खास होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बैठक में कई ऐसे नेता होंगे जो वापसी करेंगे। ये वापसी का सीधा सीधा संदर्भ अगर हम बता दें तो तेजस्वी यादव के बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव से कहा गया था। ये भी बोला गया था कि तेज प्रताप यादव जो है वो आरजेडी में वापसी करेंगे। और ये दोनों, क्योंकि बात करें अगर तेजस्वी यादव की और ये तेज प्रताप यादव की, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब जब पूरक साथ ना हो तो पार्टी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की इस्तीफे के बाद कुर्सी का कमान या तो तेज प्रताप यादव संभालेंगे या फिर तेजस्वी यादव। अब कुर्सी का कमान संभाले कोई भी, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी अपने बड़े फैसले के साथ साथ आरजेडी इस बैठक के बाद कह सकते हैं बिहार की सत्ता में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए एक नई रणनीति की तैयारी करेगी। अगर आरजेडी ऐसा नहीं करती है, आरजेडी में अगर इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी अपने अस्तित्व को खोता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कोशिश तो बहुत की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपने पिता की तरह अपने पिता के हिसाब से यानी लालू प्रसाद यादव के हिसाब से उनका गुण वो ना ले पाए हैं। उनकी कोशिश रही कि वो अपने पिता की तरह बने या फिर चाचा नीतीश कुमार की तरह, लेकिन ना तो वो नीतीश बन सके हैं, ना ही वो लालू प्रसाद यादव बन सके हैं। अब चलिए, इस बैठक के बाद क्या तस्वीरें सामने आती है, क्या खबरें सामने आती है, वो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।